नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 59 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ये हमारी 5वीं क्लास है और इससे पहले भी हम हिंदी शिक्षण विधियों की जो है क्लासेस देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि अथवा आदर्श विधि। तो देखिए, मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है निर्देश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप आपने बताना है। ऑप्शन है समवाय विधि, निर्देश विधि, स्वाध्याय विधि अथवा आदर्श विधि। तो देखिए, मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है स्वाध्याय विधि। नेक्स्ट है, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, लिखना अथवा उपयुक्त सभी। बताइए क्या रहेगा उत्तर। तो ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए सुनना जो भाषा कौशल है वो प्रयुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विधि है निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप अथवा उपरोक्त सभी। तो बताइए, आदर्श विधि है तो उत्तर है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। नेक्स्ट है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए, वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना अथवा बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना अथवा उपयुक्त सभी। तो देखिए, वाचन शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हैं। धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। ये सभी वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना अथवा प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना अथवा बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। तो देखिए, कौशल पक्ष से संबंधित ये नहीं है पहला ऑप्शन, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? अपने अनुभवों को लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना, श्रुत लेख अथवा पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना अथवा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना अथवा ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है
छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, ये कौन सी विधि है? आदर्श विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रवचन विधि है या सभी हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा आदर्श विधि। नेक्स्ट है सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, एक व दो दोनों अथवा दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए सभी छात्रों में सीखने की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड अथवा उपयुक्त सभी। तो देखिए हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के ये सभी साधन हैं। नेक्स्ट है भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है, एक साधन, एक साध्य है, प्रसाधन है, असाध्य है। तो भाषा पढ़ाने में जो पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन का प्रयोग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य है, छात्र को समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना, छात्र की अधिगम समस्या और कठिनाई को बढ़ाना, छात्र की अधिगम समस्या और कठिनाई को हल करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य होता है छात्र की जो अधिगम समस्या है और जो कठिनाई है उसको हल करना। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि अथवा उपयुक्त सभी विधियां। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए विधि अपनाई जाती है व्याख्या विधि। नेक्स्ट है एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का, भाषा समझ का अथवा शुद्ध उच्चारण का। तो एक जो बालक है उसमें भाषा अधिग्रहण करते समय सबसे पहले निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चे में ध्वनि की या भाषा की समझ या शुद्ध उच्चारण की समझ नहीं होती। नेक्स्ट है मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है संवाद, वर्णन करना, वाद विवाद या पत्र। तो देखिए मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है पत्र, ठीक है। संवाद आ गया, वर्णन और वाद विवाद, ये तीनों मौखिक रचना के विविध रूप हैं। नेक्स्ट है लिखित रचना के विविध रूप हैं कहानी, कहानी कहना, पहेलियाँ पूछना या सहस्वर वाचन। उत्तर लगाएं जल्दी से। तो देखिए लिखित रचना के विविध रूप हैं कहानी। नेक्स्ट है छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय है। शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए, अथवा शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, अथवा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए, अथवा ये सभी। तो देखिए छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन के लिए ये सभी जो है उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट है शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिशु के लेखन की जो क्रिया शुरू होती है वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से होती है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है? सुनना, बोलना, लिखना अथवा ये सभी। तो सुनना जो है वो ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है, और अगर बोलना लिखना की बात करें तो वो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, और सुनना पढ़ना क्या है वो ग्रहात्मक कौशल है।
नेक्स्ट है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभी हमने बात की थी, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, सुनना बोलना अथवा पढ़ना लिखना। तो सही उत्तर रहेगा अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं भाषा के बोलना और लिखना। नेक्स्ट है भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला अथवा उपरोक्त सभी। तो भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि ये सभी रहेंगी, अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, ये सभी जो हैं अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी क्या हैं, भाषा कौशल के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि हैं। नेक्स्ट है भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कौशल का स्वरूप है एक व दो दोनों, बोलना सुनना और लिखना पढ़ना। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यह जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं में किस सीमा तक ग्रहण किया है, बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि के निर्धारण के दोषों को जानना, बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता करना अथवा कुशल खिलाड़ी बनाना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ये पहले तीन रहेंगे, ये नहीं रहेगा, कुशल खिलाड़ी बनाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है रचना शिक्षण की उत्तम विधि है चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रधान विधि, भाषा यंत्र विधि या उपरोक्त सभी। तो रचना शिक्षण की उत्तम विधि है चित्र रचना प्रणाली। नेक्स्ट है रचना शिक्षण में शामपट कार्य करना चाहिए, हाँ, नहीं, दोनों या कोई नहीं। तो रचना शिक्षण में शामपट कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है। नहीं, देखिए नहीं पूछा है। वह कक्षा तथा विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा, वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार कर सकेगा और वह साहित्यिक पत्रिकाएं एवं साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा। तो देखिए मातृभाषा और उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये नहीं है, वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा। जबकि मातृभाषा और उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, वह कक्षा और विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, साहित्यिक पत्रिकाएं और साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य नहीं है, शारीरिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, आदर्श चरित्र का निर्माण करना, हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य शारीरिक शक्तियों का विकास करना नहीं है। नेक्स्ट है ग्रहात्मक कौशल में शामिल हैं। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल हैं सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल में शामिल हैं बोलना लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें अध्यापक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय हों, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हों, दोनों सक्रिय हों या दोनों निष्क्रिय हों। तो दोनों सक्रिय हों उस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है छात्रों को ईश प्रार्थना और नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, छात्रों को हिंदी कविताओं को उचित गति, यति, लय एवं भाव अनुसार पढ़ने के सुयोग्य बनाना, छात्रों को हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने के योग्य बनाना, या छात्र जो है हिंदी साहित्य का ज्ञान कराकर छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न होगी।
तो माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है छात्रों को ईश, प्रार्थना और नीति संबंधी कविताओं और दोहों को कंठस्थ कराना। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें अपने मित्रों में। नेक्स्ट है विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है। ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार अथवा उपरोक्त सभी। तो विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी ये सभी दोष आते हैं। नेक्स्ट है विविध कक्षा कक्षों में छात्रों में वर्तनी अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय क्या रहेगा। तो देखिए विविध कक्षा कक्षों में छात्रों में वर्तनी अशुद्धियों के लिए उपाय होगा उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। कहानी कथन और श्रुत लेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन, अथवा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना यानी रोल प्ले और बातचीत करना। तो प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में विधि सहायक होगी भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान नहीं हैं। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना अथवा अनुशासित बनाना। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान अनुशासित बनाना नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, अथवा बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये गलत है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास से कभी भाषा सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, तो क्या है इसमें 4th ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है CCE का पूरा नाम है सतत समग्र शिक्षा, समग्र सतत शिक्षा, समग्र सतत मूल्यांकन या सतत समग्र मूल्यांकन। तो CCE का पूरा नाम है सतत समग्र मूल्यांकन। देखिए आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है। आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे। अनुलेख कराएंगे, प्रतिलेख कराएंगे, सुलेख प्रतियोगिताएं कराएंगे या ये सभी। तो देखिए हस्तलेख को सुधारने के लिए अनुलेख भी ज़रूरी है, प्रतिलेख भी ज़रूरी है और सुलेख प्रतियोगिताएं भी अच्छी हैं, तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाए, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना अथवा विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की सबसे प्रमुख चुनौती ये होती है कि जो विषय वस्तु कठिन जहाँ पर कठिन स्थल आ जाते हैं उनका उचित स्पष्टीकरण कई बार नहीं हो पाता, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर अथवा इन सभी पर। तो देखिए हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं इन सभी पर।
नेक्स्ट है, क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य को सुनिश्चित करने में, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में, या उपरोक्त सभी? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है ये सभी। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाना, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करना, तो ये सभी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में निर्देशित रचना के विविध रूप हैं, पत्र, संक्षेपण, पल्लवन, या ये सभी? तो निर्देशित रचना के विविध रूप ये सभी हैं। नेक्स्ट है, बालक सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, लिखना, या कोई नहीं? तो बच्चा जो है सबसे पहले बोलना सीखता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? अलग अलग बोलियां, भाषा व बोलियों में अंतर, भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में चुनौती है अलग अलग बोलियां। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है, वह वक्ता के कथन में निहित व्यंग्य, विनोद आदि को समझ सकेगा, वह श्रुत सामग्री के विषय को जान सकेगा, वह स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा, या वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। तो देखिए, श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है कि वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। नेक्स्ट है, सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की गतिविधि को देखा जाता है शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, अथवा उपरोक्त सभी? सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की जो गतिविधि है उसको देखा जाता है उपरोक्त सभी के रूप में। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग प्रणाली है, तो ग्रेडिंग प्रणाली है CCE। NCF का पूरा नाम क्या है? NCF का पूरा नाम है, ये 2005 में लागू हुआ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है प्रवचन, सस्वर वाचन, कहानी लेखन, अथवा भाषण? तो देखिए, श्रवण कौशल में प्रवचन भी आ जाता है, सस्वर वाचन भी आ जाता है, भाषण भी आ जाता है, लेकिन श्रवण कौशल की विषय वस्तु कहानी लेखन नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो देखिए, कक्षा में जो बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो इसे सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या इनमें से कोई नहीं? तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना जरूरी है, क्यों? इससे क्या होता है, लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं, या ये दोनों दूर होती हैं, या कोई लाभ नहीं होता? तो एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराने से लिखित जो भाषा संबंधी त्रुटियां हैं और मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां हैं ये दोनों दूर होती हैं, 1 व 2 दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे तो ये क्या कहलाएगा? ये संक्षेपण कहलाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? कक्षा में कठोर नियंत्रण, वाद विवाद प्रतियोगिता, अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन, स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण।
तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन कठोर नियंत्रण श्रवण कौशल सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है। पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि कराना, शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना या उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रारंभिक स्तर पर रचना का पाठ्यक्रम क्या है? प्राथमिक स्तर पर पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि कराना, शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना। तो ये सभी आएगा। नेक्स्ट है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। देखो और कहो, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, आगमन विधि। तो वाचन शिक्षण की विधि आगमन विधि नहीं है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट है श्रम क्रम भरम शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी ध्वनि अपनाई जानी चाहिए? देखो कहो, ध्वनि साम्य विधि, अक्षरबोध विधि या संगीत विधि। ध्वनि साम्य विधि जो है ये अपनाई जाएगी एक जैसे शब्दों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है भाषा के रूप की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? सार्थक और शुद्ध व्यवस्था व्याकरण कहलाती है। अंतिम प्रश्न है हमारा, व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप अंशतः सहमत हैं, आप पूर्णतः सहमत हैं, आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं, सहमत हैं भी और नहीं भी। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इससे हम जो हैं पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लगातार बने रहिए उज्जवल जी के चैनल पर। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आती है एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो और भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों को, और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।